हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल सुपर टीचिंग पॉइंट में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग क्षेत्रफल के बारे में पढ़ेंगे। क्षेत्रफल यानी एरिया। तो दोस्तों, क्षेत्रफल क्या होता है, यह बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है, आप लोग भी समझते हैं। ठीक है, मैं उस टॉपिक को और बेहतर तरीका से समझाने का प्रयास कर रहा हूँ ताकि आपको और ज़्यादा समझ में आए। तो आइए देखिए दोस्तों, क्षेत्रफल का मतलब क्या होता है। क्षेत्रफल मतलब एरिया, यानी जैसे मान लीजिए कि यह ब्लैक बोर्ड है, ठीक है ना। ये जो ब्लैक बोर्ड है यह कितना एरिया को घेर कर रखा है, मतलब क्षेत्र को घेर कर रखा है, समझ रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि यह फिगर है, ठीक है ना, यह फिगर, ठीक है। इस फिगर के द्वारा कितना एरिया घेरा गया है, मतलब ये जो एरिया घेर रहा है ना दोस्तों, यह एरिया जितना घेर रहा है, ठीक है ना। तो इस फिगर के द्वारा जो एरिया को घेर रहा है, इसी एरिया को क्या कहेंगे, क्षेत्रफल कहते हैं। आया दोस्तों, यानी किसी भी चीज के द्वारा जो क्षेत्र को घेर लिया जाता है वही क्षेत्रफल होता है। तो अब बात आती है दोस्तों, क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। तो दोस्तों, एक बात याद रखना हमेशा कि क्षेत्रफल निकालने के लिए हमेशा आपके लाइफ में मैं बता रहा हूं कि चाहे कोई भी फिगर हो, हमेशा उसकी लंबाई और उसके चौड़ाई में गुना होती है। जब किसी भी फिगर की लंबाई और चौड़ाई में गुना होगी तभी उसका क्षेत्रफल निकलता है। यानी जैसे मान लीजिए कि यह एरिया है, सॉरी यह फिगर एक आयत है, आप भी जानते हैं। इसका क्षेत्रफल निकालना हो तो देखिए, ये जो है ये चौड़ाई है, ठीक है ना, और ये जो है ये आपका लंबाई है। तो एल से लिखेंगे इसको बी, लेंथ और ब्रेथ, ठीक है ना। एल से क्यों लिखे, क्योंकि लेंथ होता है, लेंथ का मतलब लंबाई, या ब्रेथ होता है मतलब चौड़ाई, ठीक है ना। तो जब इसके लंबाई और चौड़ाई में गुना करेंगे, लंबाई गुने चौड़ाई, तब निकल कर आता है इस आयत का क्षेत्रफल। यानी किसी भी फिगर का क्षेत्रफल आपको निकालना होगा, उसकी लंबाई उसकी चौड़ाई में गुना करना होगा, तब निकलेगा उसका क्षेत्रफल। तो दोस्तों एक बात सोचिए, अगर इसकी लंबाई 6 होती और इसकी चौड़ाई 2 होती, तो मान लीजिए मीटर हो, ये भी मीटर हो, ठीक है ना। तो 6 मीटर और 2 मीटर इसकी चौड़ाई है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, हम तो जानते हैं लंबाई और चौड़ाई में गुना करते हैं। लंबाई आपका 6, ठीक है ना, और चौड़ाई आपका 2 मीटर, तो गुना करेंगे तो 6 दूना 12, यहाँ पर हम मीटर स्क्वायर लगाएंगे। हाँ जी, एक और कॉमन बात आपको मैं बताने वाला हूँ, ये जो मीटर स्क्वायर होता है, हमेशा आप देखते हैं कि जो क्षेत्रफल निकलता है तो क्षेत्रफल के लास्ट में वर्ग इकाई लिखते हैं, या मीटर स्क्वायर लिखते हैं, या हिंदी में क्या लिखेंगे इसको, वर्ग मीटर। अगर सेंटीमीटर होता तो लिखते वर्ग सेंटीमीटर या सेंटीमीटर स्क्वायर। यार ये समझ में नहीं आता ये क्यों होता है ऐसा, मतलब ये स्क्वायर क्यों होता है, यहाँ पर कुछ तो कारण होगा। तो देखिए दोस्तों, अगर आप थोड़ा भी बीज गणित पढ़े होंगे, थोड़ा भी, तो आपको मालूम होगा कि जब यह अंक इस अंक से गुना करेगा तो 12, और यह m इस m से गुना करेगा तो m स्क्वायर होता है। शायद आप पढ़े होंगे ऐसे कि x में x से गुना करते हैं x स्क्वायर, x में x और x, तीन को x है तो x के पावर q, समझ रहे ना, इसलिए ऐसा होता है। तो दोस्तों याद रखना हमेशा यह बात कि यहाँ पे स्क्वायर इसलिए होता है कि जब क्षेत्रफल निकालते हैं तो वहां पर आपको दो चीज मिल रहा है, अपन m2 मिल रहा है, तो इसलिए मीटर स्क्वायर है। अगर सेंटीमीटर मिलता तो सेंटीमीटर स्क्वायर होता, किलोमीटर मिलता तो किलोमीटर स्क्वायर होता। बात समझ रहे ना। तो जब भी आप किसी का भी क्षेत्रफल निकालिएगा, उसकी लंबाई और चौड़ाई में उसका गुना कीजिएगा तो आपका क्षेत्रफल आ जाएगा। सोचिए, यदि आपका जो घर है उस घर का क्षेत्रफल निकालना तो क्या करेंगे, तो आप अपने घर के पूरी लंबाई को नापिए, फिर उसकी पूरी चौड़ाई नापिए, उसकी लंबाई और उसकी चौड़ाई को आपस में गुना कीजिएगा, जितना आएगा वही आपका क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल होगा। अब एक चीज और दोस्तों, तो यह तो बात आपके आयत में हो गई। यह जो फिगर है ये आपका है वर्ग, क्या है,
वर्ग। और आप जानते हैं कि वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? वर्ग का क्षेत्रफल होता है साइड इंटू साइड, मतलब भुजा गुणे भुजा। तो यहां पर समझ नहीं आता है कि अभी हम आपको बताए कि हमेशा क्षेत्रफल निकालने के लिए लंबाई और चौड़ाई में गुना होता है, तो फिर वर्ग का क्षेत्रफल में भुजा गुना भुजा क्यों लिखता है ऐसा? जानते हैं सबसे बड़ी बात क्या होती है यहाँ पर? ये जो वर्ग होता है, यह वर्ग, इस वर्ग में ये जो चारों भुजाएं होते हैं ये सब आपस में बराबर होते हैं। बात समझ रहे हैं ना? सब आपस में बराबर होता है, ठीक है। इसलिए अगर इसको आप लंबाई मानते हैं तो बताइए, और इसको चौड़ाई मानते हैं तो क्या हम इसको लंबाई नहीं कह सकते हैं, इसको चौड़ाई नहीं कह सकते हैं? बात समझ रहे हैं ना? तो होता क्या है, इसमें सब आपस में बराबर होता है। तो अगर इसको लंबाई मानते हैं, इसको भी लंबाई हो गया, तो यहाँ पर क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? लंबाई गुणे लंबाई, ये भी कह सकते हैं। क्या हो जाएगा? चौड़ाई गुणे चौड़ाई, ये भी हो सकता है। ये भी हो सकता है क्या? लंबाई गुणे चौड़ाई। क्या लंबाई गुणे चौड़ाई कहना गलती है? इसमें गलती नहीं होगा, क्योंकि ये भी लंबाई और चौड़ाई नहीं हो सकता, हो सकता है, ये भी सही है। लेकिन क्या लंबाई गुणे लंबाई नहीं हो सकता? ये भी सही है। क्यों नहीं हो सकता? यह लंबाई है और ये भी क्या लंबाई नहीं हो सकता? जब सब आपस में बराबर है तो क्या लंबाई नहीं हो सकता? क्या चौड़ाई लंबाई नहीं बन सकता? क्या लंबाई चौड़ाई नहीं बन सकता? बन सकता है। बात समझ रहे हैं ना? तो इसलिए इस सारी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए इसका एक नाम रख दिया गया कि भाई साहब ये भुजा है, ये है और सब आपस में बराबर है, तो क्या नहीं इसको हम भुजा गुने भुजा कह दे, सबसे आसान होगा। भुजा गुने भुजा कहे, नहीं तो कई गो फॉर्मूला बनकर तैयार है, कौन लंबाई गुने लंबाई कहेगा, तो कौन चौड़ाई गुने चौड़ाई, तो कौन लंबाई गुने चौड़ाई कहेगा। ये सब सही है, कोई गलती नहीं हो सकता। जब लंबाई गुने लंबाई होगा तो क्या लंबाई के स्थान पर देखिए यहाँ पर ये एल बराबर बी, तो बी बराबर बी तो एल हो सकता है यहाँ पर। तो कहने का मतलब सब सही है। तो कहने का मतलब ये मान लीजिए 3-4 स्टूडेंट है और सब अलग अलग फार्मूला लगाए, कोई लंबाई गुणे लंबाई लगाए, कोई चौड़ाई गुणे चौड़ाई लगाए, कोई लंबाई गुणे चौड़ाई लगाए। तो इससे अच्छा है कि आप भुजा गुणे भुजा कीजिए और सब कोई लिखेगा, ये सबसे बेहतर हो जाएगा और सबका यूनिक हो जाएगा। तो दोस्तों इसलिए वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है वह भुजा गुणे भुजा होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई भी कहना सही होगा यहाँ पर, आए समझ में। और यहाँ भी मान लीजिए अगर 4 दे दिया, यहाँ पर बोल दिया कि वर्ग का जो भुजा है वह 4 है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा? तो आप एक भुजा दे दिया ना 4, तो आप यहाँ पर 4 गुणे 4 लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? 16 हो जाएगा। अच्छा एक चीज बताइए, जब यहाँ पर कुछ नहीं दिया है तो आप यहाँ पर क्या लिख सकते हैं? तो आप यहाँ पर वर्ग क्या लिखेंगे? वर्ग इकाई लिखेंगे। क्या लिखेंगे? वर्ग इकाई। अब मत पूछिएगा कि वर्ग कहाँ से लिख रहे हैं, वर्ग का मतलब होता है स्क्वायर। बात समझ रहे हैं ना? ऐसे मतलब हम यहाँ पर इकाई स्क्वायर भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर कोई नहीं था ना, यहाँ पर लेंथ के बारे में कुछ नहीं था कि सेंटीमीटर है कि मीटर है कि किलोमीटर, कुछ नहीं था, इसलिए वर्ग इकाई लिख दिए। तो हमको बता दिया ना कि वर्ग क्या होता है, यह स्क्वायर का हिंदी होता है क्या? वर्ग होता है। तो दोस्तों जब भी आपको क्षेत्रफल निकालना होगा तो उसके लंबाई उसके चौड़ाई में गुना कीजिएगा, चाहे कोई क्षेत्रफल हो, आपका घर का हो, आपका खेत का हो, चाहे मान लीजिए आपका छत है, उसको मतलब क्या करना, ढला रहा है, ठीक है ना, उसका एरिया निकालना हो, नापना हो, तो हमेशा उसके लंबाई और उसके चौड़ाई में गुना कर दीजिएगा, आपका क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो दोस्तों मैं विश्वास करता हूँ कि शायद इस एरिया के बारे में मैं अच्छा से समझा पाया हूँ। अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कीजिए। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।